आज चंडीगढ़ के किसान भवन में हम ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आज़ादी आंदोलन के राष्ट्रीय किसान आंदोलन के जनक सरदार अजीत सिंह को श्रद्धांजलि दी है और हम 25 फरवरी को चंडीगढ़ में विशाल जोरदार प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा के किसान और खेतिहर मजदूर पंचकुला के धरना स्थल पर इकट्ठा होंगे और चंडीगढ़ विधानसभा की ओर कूच करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि वो विधानसभा में हाल ही में जो भारत सरकार ने कृषि मार्केटिंग की नई ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करें और प्रधानमंत्री जी को भेज के ये मांग करें कि इसे रद्द किया जाए। हम MSP सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों की लागत खर्च से 1.5 गुना का कानून बने। भारत सरकार सभी राज्यों में तमाम फसलों को इस MSP कानून के 1.5 गुना लागत पर जो फसल के दाम हैं वो दे, सरकार खुद खरीदे और जो देश के 135 करोड़ गरीब उपभोक्ता हैं उनको सस्ते रेट के ऊपर राशन वितरण प्रणाली के तहत उपलब्ध कराए। बिजली बिल 2023 लोकसभा में पेंडिंग है, उसको रद्द किया जाए। स्मार्ट मीटर स्कीम को वापस लिया जाए। हमारे फसलों का जो खराबा होता है उसका मुआवजा 50,000 प्रति एकड़ दिया जाए। जो आवारा पशु फसल चट कर जाते हैं, आग से नष्ट हो जाती है, उसका मुआवजा दिया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसान हितैषी बनाया जाए। किसान DAP के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, सरकार गंभीर नहीं है। हरियाणा में जो स्कीम वर्कर्स हैं, किसान खेतिहर मजदूरों की बेटियां हैं, उनको स्थायी किया जाए, सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। खेतिहर मजदूर को पूरे साल काम नहीं मिलता है, उनको काम दिया जाए और जो दूसरे निर्माण कार्यों में होते हैं उनके हित लाभ उनको दिए जाएं। रेवाड़ी माजरा में निर्माधान जो एम्स है उसमें OPD क्लास चालू की जाए, MBBS क्लास लगाई जाए और हरियाणा की राजधानी, हरियाणा की विधानसभा, हरियाणा का हाई कोर्ट, हरियाणा के बीच में रोहतक जैसी जगह में बनाया जाए। हम ये देश की दूसरी प्रदेशों की राजधानियों में भी कम से कम 17 राज्यों की राजधानियों में 25 फरवरी को धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और देश में एक जोरदार किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के संघर्ष में जुटे हुए हैं। हमारा विश्वास है कि देश का किसान फिर एक बार जुटेगा और भारत सरकार को ये नई ड्राफ्ट मार्केटिंग पॉलिसी को रद्द करने के लिए विवश करेगा और अपनी MSP को लेगा। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ दाईं ओर हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष कॉमरेड अनूप सिंह मातनेल हैं और दाईं तरफ हमारे किसान आंदोलन के प्रदेश नेता कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट हैं। मैं राजेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी चंद बातें रखें। सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारे बुलाव के ऊपर, मैं आप तमाम का आभार प्रकट करता हूँ और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के तमाम किसान मजदूरों को, छात्र नौजवानों को, श्रमिकों को, जो कमेरे वर्ग का जो कुनबा बड़ा है, परिवार बड़ा है, उन तमाम जनता से अपील करता हूँ कि 25 फरवरी को आप पंचकुला के धरना स्थल पर आकर जो केंद्र और प्रांत की सरकारों की जन विरोधी, श्रमिक विरोधी, किसान मजदूर विरोधी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ एक जुझारू आंदोलन संगठित करने के लिए और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आप चले आए, क्योंकि किसान आंदोलन ने साबित कर दिया है कि जो लड़े हैं वो जीते हैं। आज 25 फरवरी का हमारा नारा होगा, हम आगे भी लड़ेंगे और जीतेंगे और इस प्रदेश के अंदर संयुक्त आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे और एक नया एक उम्मीद लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और एक दिन आएगा कि जैसे काले कानून वापस हुए थे वैसे ये नीतियाँ भी वापस होंगी
और हमारे देश के श्रमिकों को, मजदूरों को, किसानों को उनकी जीवन की मौलिक समस्याओं से राहत मिलेगी। इसी नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप हमारी इस बात को आगे फैलाएं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बोलो। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। हरियाणा में आवारा पशु का कोई प्रबंध नहीं है, किसानों की फसल नष्ट कर जाते हैं और ओलावृष्टि और अधिक वर्षा और बाढ़ की वजह से फसल नष्ट हो जाती है, उसका मुआवजा नहीं दिया जाता, कई साल तक लटका रहता है। ये निकम्मी सरकार है। इसके खिलाफ को बड़ा आंदोलन की योजना बनाएंगे 25 तारीख को। दूसरा, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन लगातार हरियाणा की जो मूल समस्याएं हैं उसके खिलाफ लड़ता रहता है और जीतता भी रहता है। फिर नई मांग पैदा हो जाती है, उसके खिलाफ भी लड़ता है। यही मूल बातों को लेके, मूल समस्याओं को लेके 25 तारीख को चंडीगढ़ में हम प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री हरियाणा को ज्ञापन देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।